और बीत रहा सब काल। आज रविदेव की उम्र हो गई 16 साल। चूंकि हमारे पास 2 ही दिन है, इसलिए इस गाथा को मैं शॉर्ट करके ले जा रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में क्या कर पाएंगे, वरना 2 दिन में तो जन्म भी नहीं हो पाता, इतनी सूक्ष्म कथा है ये। खैर हम सुनाएंगे, सफेद साड़ी का अर्थ भी सुनाएंगे, अभी आप धैर्य से बने रहिए। एक बार जोरदार तालियां इन 4-5 बहनों के लिए बजा दीजिए जो अपने धर्म का प्रतीक लेके चल रही है। ये हमारे बुद्ध धर्म की पहचान है, हमारे महापुरुषों की यही पहचान है। हम व्हाइट कपड़ों में ज्यादातर दिखाई दे, ज्यादातर, और जितने महापुरुष आज व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इधर मेरी बहन बेटी, तुम कोशिश करना, कल आखिरी दिन है, कल 2 ही कलर की साड़ी हो सके तो पहन के आना, एक तो व्हाइट और दूसरी नीली, ठीक है? कोशिश करना, पैसे खर्च मत करना कि बाजार जाओ नीली खरीद के लाओ एक दिन के चक्कर में। बात 300-500 रुपया बेटा फीस रख दी, कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत हो तभी कपड़े खरीदा करो, ठीक है? अगर हो तो कल जरूर पहन के आना। धीरे धीरे समय निकला है और रविदेव की शादी का फरमान आ गया। और शादी का जब फरमान आया है, लेकिन एक बात और बताएं, रविदेव बचपन से ही सत्संग में बैठा करते थे, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करते थे भाइयों, क्योंकि जो सत्संगी जीव होगा, जो फालतू लोगों के साथ नहीं रहता, बड़े बुजुर्गों के साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। अब रविदेव जो है सत्संग की बात करते हैं, और इनके पिताजी जो राहु थे, पिताजी करते तो सत्संग थे, लेकिन पिताजी इनके मनवादी विचारधारा के थे। अब यहाँ बाप और बेटा में दोनों में टकरार शुरू हो गई। एक तरफ मनवादी विचारधारा है, एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा है, तो घर घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। याद रखना जी, बहुत से घरों में होती हुई होगी। पिता और पुत्र में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, जब विचारधारा का मामला है। फिर पिताजी कहने लगे, ओरे रविदास, ओ बेटा रवि। हाँ पिताजी। ये हमारे सिया डॉक्टर राम सिया कुशवाहा जी हैं, जौरा से रहने वाले हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे राम सिया कुशवाहा जी के लिए बजा दीजिए। इन्होंने 100 रुपये से हमें सम्मानित किया और कमेटी के लोग आए, इनको माला अर्पण करें जोरदार तालियों के साथ। ताली आपकी नहीं बजी, जोरदार ताली बजाइए आपको। देखिए वो मंच है जहाँ धाकड़, कुशवाहा, रजक, प्रजापति, जाटव, ये सभी लोग इस मंच पे आ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि आपका भाईचारा बहुत अच्छा है। जोरदार तालियां इस भाईचारे के लिए आप बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव दास के संग में लोना की सगाई है। भैरव दास के संग में किसकी सगाई हो गई? लोना की सगाई है। लोना कौन थी? इसी को लोनी भी कहते हैं। विदीर्ण मत करना अपने दिमाग को। किसी पुस्तक में लोना कहा है और किसी में लोनी कही है, लेकिन रविदास की पत्नी का नाम यही है। भैरव दास के संग में अरे लोना की सगाई है। सजा दी समय शादी का जब आया कि दूल्हा बेटा बन आया।
बना के दुल्हनिया भाई के बन गई दुल्हनिया बेटी के दुल्हन बन के आई है काल के संग में खिलौना की सगाई है। इधर भाई साहब हरो यहाँ दे करके वहाँ नाम लिखाया जाए करो। जो वैसे ही बैठे नो तो बेचारे को उनकी बोनी ना भाई अभी तक नाम वहाँ लिखा दो। यहाँ मुझे दे करके आप वहाँ लिखा दिया करो तो मेरा जो बोलने का है ना ये कटेगा नहीं। बोले रविदास महाराज की। अभी कौन सी बिटिया की सगाई है कि दुल्हन बन के आई? क्या नाम हो? तो पीछे वाली शांत रहो, आगे वाली बेटियों को पूछ रहा हूँ। सुन लिया तो पीछे से और तो तुमने नकल कर ली, पीछे तो सुन ली है। थोड़ी देर में हम फिर पूछेंगे, ठीक है। सगाई हो गई, दुल्हन बन के घर में लोना आ गई है। और धीरे धीरे जब समय निकला है नौजवान साथियों, 2-4 साल में एक पुत्र ने जन्म ले लिया।